हेलो एवरीवन। अब अभी तक हमारे 3 केसेस हमने देख चुके, ठीक है। मतलब जब नॉर्मल, मतलब जो लाइट था वो सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन पे था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सरफेस से किसी एंगल पे जब लाइट पहुंच रही हो तब की कंडीशन पे रेडिएशन, प्रेशर या फोर्सेस किस तरह से देखने को मिलेगा, तो ये देखते चलते हैं, ठीक है। तो जैसे केस नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूँ। अब किसकी बात कर रहा हूँ मैं? केस नंबर 4 की बात करते चलते हैं। अब थोड़ा गौर से देखना, ठीक। फोर्थ में क्या बोल रहा है? द रेडिएशन, द रेडिएशन, द रेडिएशन फॉलिंग, द रेडिएशन फॉलिंग on surface, the radiation falling on surface by certain angle and and reflected by the surface। पहले इसके लिए देखते हैं, फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पहले क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, फिर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में वही एब्जॉर्प्शन की वैल्यू 0 रहेगी और रिफ्लेक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक। अब बड़े गौर से देखना, आराम से पेशेंस मेंटेन करके देखना, ठीक है। मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ कि एक सरफेस है, कैसा है, एक सरफेस है जस्ट, जिसकी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस तरह से, ठीक। इसके नॉर्मल की डायरेक्शन इस साइड है। लाइट अब किसी एंगल के साथ आ रही, किसी एंगल के साथ आ रही है, तो जो कि कुछ इस तरह से है। दूसरे स्टेप में कुछ इस तरह से, तीसरे में कुछ इस तरह से, और चौथे में कुछ इस तरह से। इसका मेकिंग एंगल यहाँ से कितना है मेरे पास, थीटा है। ये इंटेंसिटी कौन सा है, आई है, मेकिंग ऑफ एंगल थीटा, ठीक। तो यहाँ से इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं, ठीक। तो अब हमारे पास एक्चुअल में जो एरिया की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पे है, ठीक। तो इसके हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक इसके डायरेक्शन पे और एक इसके परपेंडिकुलर। तो जिस डायरेक्शन पे लाइट है उस कंपोनेंट को हमेशा हम लेते हैं। ये वैल्यू कौन सी है मेरे पास, ए कॉस थीटा है, ठीक। सिमिलर स्टेप पे मेरे पास एक सरफेस ये हुआ, यहाँ पर नॉर्मल किस साइड है, कुछ इस डायरेक्शन पे है। यहाँ पर लाइट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक। मेकिंग एंगल इसका यहाँ पर कितना है, थीटा है। ये इंटेंसिटी की वैल्यू कौन सी है, आई, ठीक। ये मेरे पास कौन सा है, इंसिडेंट की कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, इंसिडेंट है। और ये कौन सा है मेरे पास, रिफ्लेक्टेड है। कौन सा मेरे पास, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक। ये आई, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे पास कौन सी थी, ए थी। तो इसकी भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कौन सी है, ठीक। अब ये मेरे पास इधर कौन सा एक्स एक्सिस था और ये कौन सा था, वाई एक्सिस, ठीक। अभी भी एरिया का जो कंपोनेंट हम ले रहे होंगे वो इसी की डायरेक्शन पे ले रहे होंगे, तो एक एरिया इधर हो रहा होगा, उसके हिसाब से चेंज करना स्टार्ट करें, ठीक। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर मोमेंटम इनिशियल कंडीशन पे किस डायरेक्शन पे था, तो मोमेंटम यहाँ पे अगर आप देखो तो इनिशियली इसी डायरेक्शन पे था, जिसकी वैल्यू कितनी थी, p थी, ठीक। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये इस साइड है, तो अगर आप देखो ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो ये एंगल भी, अगर मैं इस लाइन को आगे लेके गया और ऐसे देखा, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। तो मोमेंटम का ये कंपोनेंट किसके इक्वल होगा, p cos थीटा के इक्वल, और ये किसके इक्वल होगा, p sin थीटा के इक्वल। एक p cos थीटा नीचे और एक p sin थीटा, ठीक।
यहाँ पर कैसा आपको देखने को मिलेगा, एक मोमेंटम ऑफ जो है ये इस डायरेक्शन पे आफ्टर रिफ्लेक्शन जाता हुआ दिखेगा। तो इस डायरेक्शन पे जाता हुआ दिखेगा तो मेरे पास यहाँ से इसका मेकिंग एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, पी कॉस थीटा। और इधर कौन सा देखने को मिलेगा, पी साइन थीटा देखने को मिलेगा, ऐसा देखने को मिलेगा। तो जो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम होगा एक्स एक्सिस में वो मेरे पास कितना होगा, जीरो। देखो पी साइन थीटा में सेम हो गया, 100% रिफ्लेक्शन है तो पी साइन थीटा में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, 100% रिफ्लेक्शन है। तो फिर इसके बाद मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन पे जो आपको फोर्स देखने को मिलेगा वो जीरो मिलेगा। कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट वाई एक्सिस की डायरेक्शन, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस मेरे पास कितना होगा, अगर आप अच्छे से देखो तो आप लिखोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और इस तरह से जब 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरे पास 2p cos थीटा हो जाएगा। ठीक, और किस डायरेक्शन में, मेरे पास फाइनली अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो जे कैप हो जाएगा। इतना कह सकता हूँ। देखो इनिशियली ऑफ मेरे पास नीचे की डायरेक्शन में और बाद में फाइनली अपवर्ड की डायरेक्शन, ये कह सकता हूँ। देख लो फाइनल, ठीक। तो इसके बाद अब अगर मैं देखूं कि फोर्स ऑन फोटोन कितना है ड्यू टू प्लेट कितना होगा, तो मैं किस पे देख रहा हूं कि फोर्स बाय ऑफ सरफेस ऑन, या फोर्स बाय सरफेस, या प्लेट कह लो, फोर्स बाय सरफेस ऑन फोटोन जो देखने को मिलेगा। अब मैं सिंगल फोटोन के लिए नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल मुझे आना तो वहीं पे है। तो ये किस डायरेक्शन पर मिलेगा, सिर्फ एफ वाई की डायरेक्शन पे मिलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन पे। तो ये कितना हो जाएगा, एन डेल पी बाय ओ कौन सा हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। ये चीज देखने को मिलेगा। तो अगले स्टेप पे देखो तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, स्मॉल एन, और आप लिखोगे कि ये डेल पी, बट ये मोमेंटम भी कौन सी डायरेक्शन का होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए होगा। ठीक, तो यहाँ पर से जो ये फोर्स देखने को मिलेगा, ये फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आप कितना लिखोगे, एन की वैल्यू आई इंटू ए बाई ओ, क्या लिखोगे, ई लिखोगे। और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, कॉस थीटा। अब यहीं पर मुझे मजा दिखाना है आपको। देखो एक्चुअल में यहाँ पे स्टूडेंट क्या समझता है कि पावर अपॉन एनर्जी होगा। ठीक है, पावर मैं भी मानता हूँ कि कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बट मेरे पास ये इंटेंसिटी आई इंटू एरिया, तो आप पावर के लिए आप अगर याद करो जब मैं ये स्टार्ट किया हूँ तभी की कंडीशन पे हम यहाँ पे जो पावर लेंगे वो उस कंपोनेंट को एरिया का लेंगे जो लाइट की डायरेक्शन पे है। तो अगर मुझे पावर लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा, आई इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा, अपॉन ई हो जाएगा। और यहाँ पर चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इन वाई ऑफ डायरेक्शन जो देखने को मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 2p cos थीटा जे कैप। तो जहां पर से ये मेरे पास कितना देखने को मिलेगा, आई इंटू ए कॉस थीटा, ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, एस सी बाय ऑफ लेमडा, ये हो जाएगा इनटू टू, पी की वैल्यू जो है वो कितना है, मोमेंटम की वैल्यू एच बाय लेमडा है, कितना है मेरे पास, एच बाय लेमडा है। और ये मेरे पास कौन सा हो गया, कॉस थीटा, और ये हो गया जे। तो देखो लेमडा और लेमडा कैंसिल और एच कैंसिल, ये कितना हो गया मेरे पास, 2ia/c, और कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कौन सा हो गया, जे कैप। देखो ठीक, अब फोर्स बाय सरफेस ऑन फोटोन जो लग रहा है वो कैसा लग रहा है, मेरे पास अपवर्ड लग रहा है। तो मैं यहाँ से जो एफ की वैल्यू लिखूंगा वो कितना लिखूंगा, 2ia/c कॉस स्क्वायर थीटा, अपवर्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। फिर सिमिलर, एकदम सिमिलर, अब मैं किस पे लिख रहा हूं कि मेरे पास फोर्स ऑन, ये फोटोन पे फोर्स ऑन सरफेस जो हो जाएगा वो मेरे पास कितना होगा, बाय फोटोन ही होगा। तो मैं फिर से बार बार वही चीज नहीं लिख रहा हूँ। तो ये 2ia/c इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन 100% है, रिफ्लेक्शन की वैल्यू आर की वैल्यू 1 है। ठीक, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे पास, डाउनवर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा मेरे पास, रेडिएशन का प्रेशर देखना। किसका प्रेशर देखना है, रेडिएशन प्रेशर देखना है। तो रेडिएशन प्रेशर कितना है मेरे पास यहाँ पर से, 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ठीक है यहाँ तक। देख लो फोर्थ नंबर, देख लो पहले। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार स्टूडेंट भूलता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ। मुझे इतना ज्यादा फिर इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि अगर ये भूलने वाली चीजें नहीं होती, आप इसको एक बार में याद रख सकते, तो जितना ज्यादा इस चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे, इजी चैप्टर है ना। एक मार्क्स मतलब कैसा, एक क्वेश्चन दे के जाता है एकदम 100%। बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो इजिली मार्क्स देते हैं, उनमें से इस चैप्टर का भी लिस्ट में नाम रहता है, ये न्यूक्लियर। ठीक, चलो फिर उसके बाद हम लोग केस नंबर 5 पे चलते हैं। कौन से पे चलते हैं, केस नंबर 5 पे। तो केस नंबर 5 हमारे पास क्या है, देखो केस नंबर 5 जो है वो क्या है मेरे पास, सर्टेन एंगल से आ रहा है। कौन से एंगल से, सर्टेन, सर्टेन एंगल, सर्टेन एंगल, सॉरी, द रेडिएशन प्रेशर शुरू से लिख देता हूँ 5 में। द रेडिएशन प्रेशर, द रेडिएशन falling on the surface, on the surface at certain angle, at certain angle and absorb, and absorb, and absorb by the surface। ठीक, अब क्या है, 100% एब्जॉर्बिंग के हिसाब से देख रहे हैं, और मेरे पास जब 100% एब्जॉर्ब हो रहा है और किसी एक एंगल पे आ रहा है, तब की कंडीशंस पे किस तरह से इसका बिहेवियर होगा, इस चीज पे फोकस करते हैं। ठीक, तो देखो अगर ऐसी कभी कंडीशंस बनी, तो हम क्या करेंगे कि जस्ट एक सरफेस में अपने पास ले लिया इस तरह से। ठीक, ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आ रहा है। यहाँ से लाइट जो आने की डायरेक्शन है वो ये है, ऐसा डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग नहीं है, एकदम ऐसा पैरेलल है। ठीक है, वो बस एंगल उतना नहीं परफेक्ट आ पा रहा है, ये कितना है, थीटा है। तो अब देखो फिर से एरिया का एक कंपोनेंट ये है, तो हम कौन से कंपोनेंट को लेंगे, इसको लेंगे, जिसकी वैल्यू इस डायरेक्शन में कौन सी हो गई, ए कॉस थीटा। ठीक, हम इसी को लेंगे जो लाइट की इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शंस पे होगा। ठीक, उसके बाद मोमेंटम इसी डायरेक्शन पे होगा। ठीक, तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, एक सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन पे जिसकी वैल्यू कौन सी होगी, पी कॉस थीटा, और इधर कौन सा हो जाएगा, पी साइन थीटा। ठीक, इस डायरेक्शन पे ये एक्स एक्सिस होगा, और इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक, फिर यहाँ पर से एक सरफेस को मैं इस तरह से, ठीक, और ये मेरे पास कैसा 100% एब्जॉर्ब कर ले रहा है, 100% एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और अगर 100% एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो अब आगे की डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं। अब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस पे स्टूडेंट ये देखने की कोशिश करता है कि जैसे अच्छा
दीवार की कंडीशन में, वो वॉल में ऐसा नहीं होता कि एक स्ट्राइक किया इस डायरेक्शन में, वॉल की डायरेक्शन पे कोई भी मेरे पास इम्पेक्ट नहीं पड़ा, उसी डायरेक्शन पे आगे चला। बट यहाँ पे ऐसा नहीं। अब एब्जॉर्ब हुआ है, अब देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी मेरे पास कैसा हुआ है, मोमेंटम में चेंजेस हुआ। ये मेरे पास कौन सा सरफेस है, एब्जॉर्ब्ड सरफेस। कौन सा सरफेस है, एब्जॉर्ब सरफेस है। और ये कौन सा सरफेस है मेरे पास, इंसिडेंट। ठीक। तो अगर ये चीज है तो देखो, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम जो कौन सी एक्सिस की डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में देखिए। ठीक। तो वो कौन सा हो जाएगा मेरे पास, पी फाइनल माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, पी इनिशियल। फाइनल में मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, पी साइन थीटा। अब देखो पॉजिटिव की डायरेक्शन पे जा रहे हो तो ये कौन सा हो जाएगा, आई के। ठीक। तो जो चेंजिंग ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस में आपको देखने को मिलेगा, वो किस डायरेक्शन पे मिलेगा, इस डायरेक्शन पे। तो आप ये लिखोगे कि पी साइन थीटा माइनस का कौन सा है, आई के। ये फोटोन पे, फोटोन पे है ऐसा। ठीक। चल, इसके बाद अगले स्टेप पे अगर मैं चला तो मेरे पास यहाँ के बाद कैसा हो जाएगा, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम। कौन सा, चेंजिंग ऑफ मोमेंटम इन वाई की डायरेक्शन पे। तो फिर से आप क्या लिखोगे, पी फाइनल। क्या लिखोगे, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक। यही लिखोगे। फाइनली ऑफ कितना हो गया, जीरो, बट इनिशियली ऑफ जो था वो कौन सा था मेरे पास, पी कॉस थीटा माइनस का कौन सा है, जे। जहां से ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पी कॉस थीटा प्लस का कौन सा, जे के। और ये चेंजिंग ऑफ मोमेंटम कौन से एक्सिस की डायरेक्शन पे, वाई एक्सिस की डायरेक्शन। तो अब अगर ये हुआ तो फोर्स ऑन फोटोन देखते हैं। पहले किस पे देखेंगे, फोर्स ऑन फोटोन पे देखना स्टार्ट करेंगे। तो फोर्स ऑन फोटोन कितना होगा, बाय सरफेस ही हो रहा है तो बाय सरफेस ही लिखेंगे, या लिख दो फोर्स ऑन फोटोन ड्यू टू प्लेट। तो लिख देता हूं कि ड्यू टू ऑफ किसके थ्रू, प्लेट के थ्रू। तो ये कितना लिखोगे आप, फिर से एफ वाई की डायरेक्शन पे पहला लिखोगे। पहला तो मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन पे देख लेते हैं। तो इसे मैं कितना लिखूंगा, एन चेंजिंग ऑफ मोमेंटम वाई, ये अपवर्ड डायरेक्शन पे हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन पे हो जाएगा, अपवर्ड की डायरेक्शन पे हो जाएगा। या फिर चलो लिखते हुए चलता हूँ, डायरेक्शन एटलीस्ट लिखूंगा तो आपको समझ में तो आता जाएगा। ठीक। तो फिर आप इसे कितना लिखोगे, स्मॉल एन इंटू डेल पी वाई लिखो। ठीक। तो जहां पर से वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये आई इंटू ए कॉस थीटा, और ई की वैल्यू को मैं चुपचाप एस सी बाई ऑफ लेमडा लिख लेता हूँ। और चेंजिंग ऑफ मोमेंटम वाई की डायरेक्शन पे जो है तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, पी कॉस थीटा जे के। ये चीज लिखूंगा, देख लो। बस यहीं से आप सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करो। आई ए कॉस थीटा बाय एस सी इंटू लेमडा, ये एच बाय लेमडा हुआ, और ये कौन सा हुआ मेरे पास, कॉस थीटा जे के। तो यहाँ से एच और एच कैंसिल, लेमडा और लेमडा कैसा, कैंसिल। और जब ये कैंसिल आउट हुआ तो मुझे ये देखने को मिला कि जो एफ वाई की वैल्यू है, जो एफ वाई वेक्टर की वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, आई ए बाय सी कॉस स्क्वायर थीटा जे। ठीक। तो ये फोर्स ऑन फोटोन है ड्यू टू ऑफ प्लेट। तो जो वाई के लिए मुझे देखने को मिलेगा वो कितना मिल रहा है मेरे पास, अपवर्ड की डायरेक्शन पे मिल रहा है। कौन सी डायरेक्शन पे मिल रहा है, अपवर्ड की डायरेक्शन पे मिल रहा है। ठीक। तो फोटोन पे जो फोर्सेस लग रहा है वो किस डायरेक्शन पे लग रहा है, अपवर्ड की डायरेक्शन पे। ये बट मेरे पास टोटल फोर्स नहीं हुआ ना अभी, फोटोन पे टोटल फोर्स नहीं हुआ है, सिर्फ कौन से डायरेक्शन का हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट हुआ है, वर्टिकल कंपोनेंट हुआ है। फिर उसी के बाद सिमिलर, अगर मैं एफ एक्स की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एफ एक्स की बात कर रहा हूं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू भी कितना होगा, एन डेल पी एक्स बाय ओ कौन सा है,
डेल टी है, जहां पर से एन और ये कौन सा है डेल पी एक्स, ये चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर से एफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा मेरे पास आई इंटू ए बाय सी, और ये कौन सा हुआ मेरे पास आई इंटू ए, ये चलो अच्छे से ही लिख देता हूँ एस सी हो गया, और ये कौन सा हो गया लेम्डा। देखो एक्स एक्सिस में मैं कॉस थीटा साइन थीटा नहीं लिखूंगा क्या? बिल्कुल लिखूंगा भाई, ये एक कॉस थीटा की तो बात हो रही होगी हर बार। इंटेंसिटी के लिए वही डायरेक्शन लोगो, इसके लिए साइन थीटा मत लिख देना, ये कॉस थीटा ही होगा। सिर्फ वही कंपोनेंट, ये पावर के लिए मैं देख रहा हूं, तो पावर के लिए हम हमेशा वही कंपोनेंट लिख रहे होंगे। ठीक, उसके बाद ये मेरे पास कौन सा हो गया h बाय लेमडा, और ये कौन सा हुआ साइन थीटा, और माइनस का कौन सा हुआ आई के। तो देखो लेमडा और लेमडा कैंसिल, और h और h कैंसिल, तो एफ एक्स वेक्टर की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी आई ए बाई सी, एक हो जाएगा कॉस थीटा और एक हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस आई कैप। माइनस आई कैप ये बता रहा होगा कि मेरे पास टूवर्ड्स ऑफ लेफ्ट की डायरेक्शन हो जाएगा। किसकी डायरेक्शन हो जाएगा? टूवर्ड्स ऑफ लेफ्ट की डायरेक्शन पे लगेगा। कहाँ लगेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट। तो एफ एक्स की जो वैल्यू देखने को मिलेगी आई ए बाई सी कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास ये साइन थीटा, और कैसा होगा मेरे पास टूवर्ड्स लेफ्ट। टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये किस पे है? फोर्स ऑन फोटोन है। फोर्स ऑन कहाँ पे है? फोटोन की बात हो रही है ये। तो जो नेट फोर्स देखने को मिलेगा, तो एफ वेक्टर का जो नेट अमाउंट देखने को मिलेगा वो मेरे पास कितना मिलेगा यहाँ पर आई ए बाई सी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का कौन सा आई कैप, प्लस अगले स्टेप में कौन सा था आई ए बाई सी कॉस स्क्वायर थीटा जे कैप। तो एफ नेट की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी आई ए बाई सी, और फिर उसके बाद कितना हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ पर वैल्यू जो देखने को मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी माइनस साइन थीटा आई कैप, प्लस वो कौन सा कॉस थीटा जे कैप। तो जहां से मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी आई ए बाई सी कॉस थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर में कितना हो जाएगा 1/2। और जब इसको सॉल्व करोगे तो जो नेट फोर्स देखने को इस कंडीशन पे मैग्नीट्यूड मिलेगा वो आई ए बाई सी, और ये कौन सा होगा मेरे पास कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू है? नेट फोर्स की वैल्यू है। ये किस पे है? ऑन फोटोन है। किस पे है? ऑन फोटोन। सिमिलर सरफेस पे भी देखने को मिलेगा। अब प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना, तो इस कंपोनेंट को मत ले लेना। प्रेशर के लिए इस वाले कंपोनेंट को मत लेना। ये किसके फॉर्मेट में है? वेक्टर के फॉर्मेट में। ठीक है, इसी का सिंबल चेंज कर देना तो ये प्लेट पे आ जाएगा। ठीक, तो रेडिएशन प्रेशर जो आपको देखने को मिलेगा वो रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ से? रेडिएशन प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितनी हो जाएगी आई बाई ऑफ सी इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, चलो यहाँ तक सही है। तो क्या दोनों का रेडिएशन प्रेशर सेम है क्या? नहीं, दोनों का रेडिएशन प्रेशर सेम नहीं हुआ। 2I/c कॉस स्क्वायर थीटा था, और यहाँ पर सिर्फ I/c कॉस थीटा है। ठीक है, चलो उसके बाद एक लास्ट कंडीशन जो मेरे मन पे है, मैं बस उसको थोड़ा सा देखते हैं, देखेंगे थोड़ा ही सा देखेंगे, फिर उसके बाद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो इसको कैसा कर देंगे, एंड कर देंगे।
ठीक है, बहुत लंबा नहीं लेके जाएंगे, 30 मिनट 45 मिनट इनफ है। ठीक है, आप छोटे छोटे पार्ट में देखो। फिर उसके बाद कौन सा देखते हैं हम लोग, केस नंबर 6। केस नंबर कौन सा, 6, जहां पे न्यूमेरिकल होगा उस वीडियो को लंबी कर लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इंटरेस्टिंग होते चला जाएगा। इंटरेस्टिंग तो थ्योरी भी होती है, लेकिन मैच बहुत करना पड़ता है। ठीक है, इसमें कैसा है, वेन सम एटम, या कैसा होगा, सम अमाउंट, when some amount absorbed and some amount reflected, some amount absorbed and some amount reflected by some angle, by some angle। ठीक, यहाँ पर भी वही होगा कि a प्लस आर इज इक्वल टू कितना होगा, 1। ठीक, तो जब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, तो जब एब्जॉर्ब के लिए आप देखोगे, किसके लिए देखोगे, एब्जॉर्ब के लिए देखोगे, तो ये आप क्या कहोगे कि एफ एक्स, एक्स एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, एब्जॉर्बिंग के लिए कितना लिखोगे, आई ए बाई सी, और इनटू कितना था आपके पास, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, और ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास एक्स एक्सिस के लिए यही हो रहा था, देख लो। एब्जॉर्बिंग के लिए ऐसे डायरेक्शंस पे आ रहा था, तो कौन फोटोन देख रहे हैं, एब्जॉर्ब ऑन फोटोन पे मेरे पास इस कंडीशन पे कितना फोर्स होगा। तो फोटोन पे मेरे पास फाइनली इस डायरेक्शन पे आ रहा था, तो मेरे पास फाइनल कितना हो गया था, माइनस आई कैप हो गया था। ठीक, फिर सिमिलर एफ वाई की जो वैल्यू एब्जॉर्ब की कंडीशन पे देखे तो वो आई ए बाई ऑफ सी, और कितना हुआ है मेरे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और ये कौन सा हुआ है, माइनस जे कैप। ठीक, देख लो इसके लिए, तो एफ नेट की जो वैल्यू यहाँ पर देखने को मिली थी, वो हमारे पास कितनी मिली थी बोलो, ओ सॉरी सॉरी, ये प्लस है ना। ठीक है, एफ नेट की जो वैल्यू मिली थी, स्मॉल ए इंटू आई इंटू ए बाई सी कॉस थीटा, और माइनस का कौन सा, साइन थीटा आई कैप, प्लस ऑफ कॉस थीटा कौन सा हो गया था, जे कैप। ठीक, ये इसके लिए था, एब्जॉर्ब के लिए। फिर सिमिलर रिफ्लेक्शन के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, रिफ्लेक्टेड के लिए, तो रिफ्लेक्टेड के लिए जैसे ही मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू वो कितना है मेरे पास, जीरो, एक्स एक्सिस के लिए जीरो है। बट वाई एक्सिस के लिए मेरे पास कौन सा हो जाएगा, आर इंटू कितना हो जाएगा, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन कौन सा हो गया, सी। यही होगा क्या, देख ले, चलो देख लेते, अपने पास तो पीछे जाने का भी ऑप्शन है। देखो, ये हुआ कि एब्जॉर्बिंग के लिए था कुछ, मतलब जो अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा होगा, और ये किसके लिए था, सॉरी अभी भी ये एब्जॉर्ब के लिए ही चल रहा है, ये किसके लिए था, रिफ्लेक्शन के लिए। तो टू आई ए बाई ऑफ सी हो रहा है, कितना हो रहा है, टू आई ए बाई ऑफ सी हो रहा है। अब बस यहीं पर आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आप दोनों के लिए चीजें अलग अलग देख रहे हो। अगर आप दोनों के लिए देख रहे हो अलग अलग, यहाँ पर देखो, अब जब कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो गया है, कैसा हो गया है, जब एक्स की डायरेक्शन का कुछ एब्जॉर्ब हो गया है, तो मेरे पास रिफ्लेक्शन के लिए कितना लिखोगे। अब रिफ्लेक्शन का, जब रिफ्लेक्शन भी हो रहा होगा, तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जीरो होगा क्या, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जीरो होगा क्या, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट अब जीरो होगा क्या,
अगर बॉडी परफेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है तो नहीं होगा। अब परफेक्टली जीरो नहीं होगा, अब कुछ फ्रैक्शंस आएंगे। तो इस पार्ट को अब मैं अभी नहीं, अब इसको पहले हम कुछ देर देखेंगे और इसके बाद इसको मैं कहाँ पे सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकल पे सॉल्व करूंगा। कहाँ पे सॉल्व करूंगा, न्यूमेरिकल पे इसको हम सॉल्व करेंगे। और यही इसका कंफ्यूजिंग पार्ट है जो मैं क्रिएट करके आपको अभी रख के देता हूं। अगर आप कभी कहीं पर पढ़ो तो एटलीस्ट तो ये पूछ के देखो कि एटलीस्ट अगर ये पार्टिकल कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है सम एंगल पे, तो क्या तब की कंडीशन पे भी रिफ्लेक्शन का एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जीरो मोमेंटम देगा? ये एक्स एक्सिस का कंपोनेंट जीरो फोर्स देगा? नहीं, अब नहीं देगा। अब यही आएगा, बट ये किसके फॉर्मेट में आएगा, रिफ्लेक्शन के फॉर्मेट में ऐसा ही कुछ आएगा। तो बस इसको अभी हम केस नंबर 6 बना के अभी पढ़ेंगे कुछ देर में न्यूमेरिकल से पहले। अभी के लिए इस पार्ट के लिए तो इतना ही, इस पार्ट के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, ये कट कर देता हूं मैं। और एक कौन सा था, एक ये, हम कहाँ पे थे, हम यहाँ, हम यहाँ पे। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते, अब सबको मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा और थोड़ा आराम से डिस्कस करेंगे, मस्त बातें पे घुमा के और एकदम छोटे छोटे फॉर्मेट, बड़े प्रेम से देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व। ऐसे कोई हड़बड़ी नहीं रखेंगे ताकि ये चीजें समझ में आए। जब भी आपको लगे कि ये वीडियो काफी स्लो हो रही है, आप 1.25 में करके देख सकते। ठीक है, चलो इस पार्ट के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।